ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 वैश्विक चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर यह वैश्विक चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, ब्रिक्स है क्या और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ और इसका थीम क्या था, तो ये बात हम लोग करेंगे। ब्रिक्स 5 देशों के नाम के पहले अक्षर से ये बना हुआ है। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों के नामों के पहले अक्षर से ये बना हुआ है। 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर को रूस के कजान नामक शहर में हुआ। यह 16वीं शिखर बैठक है। ब्रिक्स की यह 16वीं शिखर बैठक है। इस 16वीं शिखर बैठक की थीम क्या है? इस 16वीं शिखर बैठक की थीम है न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को बनाना। न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को बढ़ाना या बढ़ाना। ठीक, यह इसका थीम है, न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को बनाना। अब यह ब्रिक्स है क्या, पहले ये बात की जाए तो ब्रिक्स जो है एक 5 देशों का संगठन था। अब इसकी सदस्य संख्या बढ़ गई है 2024 से, जो जनवरी 2024 से इसकी सदस्य संख्या बढ़ गई है। तो इसकी अवधारणा सबसे पहले 2001 में गोल्डमैन सैक्स नामक एक इन्वेस्टर कंपनी थी, उसके एक अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील, उन्होंने ब्रिक की अवधारणा दी थी। गोल्डमैन सैक्स इनके जो अर्थशास्त्री थे ओ'नील, इन्होंने कहा था कि विश्व की 4 अर्थव्यवस्थाएं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना, ये 4 अर्थव्यवस्थाएं बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं और ये अगर चारों अर्थव्यवस्थाएं एक साथ मिल जाए तो पश्चिमी जो अमेरिकी नेतृत्व है उसको चुनौती प्रस्तुत कर सकती हैं। इसी अवधारणा के आधार पर 2006 में ब्रिक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना का औपचारिक संगठन बना। 2006 में ब्रिक, ये 4 देश थे, इन 4 देशों ने एक संगठन बनाया, इनकी बैठकें प्रारंभ हुई। आगे चलकर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा गया, तब यह ब्रिक्स बन गया। साउथ अफ्रीका को भी जब 2010 में इसमें शामिल किया गया, साउथ अफ्रीका भी जब इसमें शामिल हो गया तो ये ब्रिक क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। जो 15वीं शिखर बैठक पिछले वर्ष जो हुई थी जोहान्सबर्ग में जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें 5 देशों को इसका और सदस्य बनाया गया। वो 5 देश कौन कौन से हैं? वो 5 देश हैं ईरान, इथोपिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ठीक, तो ये 5 देश इसके सदस्य बन गए हैं। तो इनकी सदस्य संख्या अब 10 हो गई। इसमें अर्जेंटीना भी शामिल था, लेकिन अर्जेंटीना में नया चुनाव हुआ है और जो नए प्रधानमंत्री हैं माइली, उन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। तो अर्जेंटीना सदस्य नहीं बना। यह लैटिन अमेरिका का एक देश था। तो ब्रिक्स के सदस्य चाहते थे कि ये भी सदस्य बने और 40 देश इसका सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन सदस्य बनाने के संदर्भ में भारत बहुत ही सतर्क है, क्योंकि कुछ ऐसे देश न सदस्य बन जाए जिससे कि चाइना का प्रभुत्व इस ब्रिक्स में स्थापित हो जाए। वो भारत नहीं चाहता है कि इसमें किसी एक देश का प्रभुत्व स्थापित हो सके। ठीक, अब ब्रिक्स की यह जो बैठक हुई, इस बैठक चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है? तो ब्रिक्स चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि चीन और भारत की द्विपक्षीय बैठक
बहुत दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद भारत और चीन की द्विपक्षीय बैठक आयोजित हो रही है कजान में। यानी भारतीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति माननीय मोदी, ये दोनों लोग बैठक कर रहे हैं 5 वर्षों के बाद। क्योंकि 2000 में गलवान घाटी में जब चीन ने कब्जा करने का प्रयत्न किया था तो दोनों सेनाओं के साथ, भारतीय और चीनी सेनाओं के साथ झड़पें हुई थी, तब से गतिरोध बना हुआ था। 1999 में पहली बैठक हुई थी दोनों लोगों की, मोदी की और शी जिनपिंग की। उसके बाद फिर 2024 में ही बैठक हो रही है, यानी 5 वर्ष बाद ये बैठक हो रही है। तो चीन और भारत के बीच जो गतिरोध बना हुआ था, ये जो 2 शक्तियां हैं एशिया की, ये शक्तियां अगर आपस में मिलती हैं तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा जो अमेरिकी प्रभुत्व है उस पर। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि चीन बहुत आगे न जा सके, भारत भी बहुत आगे न जा सके और सभी हमारी गुलामी करें। तो भारत चाहता है कि हमारी जो विदेश नीति हो स्वतंत्र हो। अमेरिका 2 मुद्दों पर इधर अमेरिका से थोड़े से कटु संबंध हुए हैं, एक तो कनाडा के मुद्दे पर और एक रशिया के मुद्दे पर। कनाडा के नागरिक दिलीप सिंह निज्जर की हत्या की गई और कनाडा ने सीधे आरोप भारत पर लगाया। भारत ने उसका खंडन किया, लेकिन यह देखा गया कि अमेरिका कनाडा का पक्ष लेता हुआ दिखा। दूसरी बात कि अमेरिका चाह रहा था कि भारत सीधे सीधे रूस की भर्त्सना करे। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत सीधे सीधे रूस की भर्त्सना करे, लेकिन रूस के साथ भारत के बहुत पुराने संबंध हैं और बहुत ही प्रगाढ़ संबंध हैं। तो भारत नहीं चाहता है कि उन संबंधों को हम तोड़ें। तो भारत ने बहुत ही संतुलित रवैया अपनाया। वो सदैव से ही कहता रहा है कि वैश्विक शांति के हम पक्षधर हैं। वो इस बैठक में भी माननीय मोदी ने कहा कि हम वैश्विक शांति के पक्षधर हैं और चाहते हैं कि सभी विवाद, जितने भी वैश्विक विवाद हैं, उन सभी को बैठकर शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से सुलझाया जा सके। रूस और यूक्रेन युद्ध में भी उनकी यही भूमिका है। रूस और यूक्रेन युद्ध में एक तरह से शांति दूत के रूप में भारत को माना जा रहा है। तो ये भारत की वैश्विक परिदृश्य पर बढ़ते हुए उसके कद को प्रकट करता है। तो इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इन दोनों को मिलाने का काम किसने किया? पुतिन ने। पुतिन बहुत दिनों से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे हुए हैं। पश्चिमी देश मान रहे हैं कि रूस बर्बाद हो गया, लेकिन रूस ने इस बैठक के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि अभी हम चीन और भारत को अगर मिला लें तो हम एक वैश्विक शक्ति के रूप में अभी भी मौजूद है। तो इस रूप में भी इसे देखा जा रहा है। भारत का रूस के साथ भी द्विपक्षीय बैठक हुई, भारत का ईरान के साथ भी द्विपक्षीय बैठक हुई, ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेक्शियान, इनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक हुई। अब यह जो ब्रिक्स है, यह करना क्या चाहता है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो राजनीतिक और सामरिक सुरक्षा है इन देशों की, उसको सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इन देशों के जो व्यापारिक विस्तार है उसको बढ़ाया जाए, उसका विस्तार किया जाए, व्यापार का विस्तार किया जाए और साथ में राजनीतिक और सामरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाया जाए। यही इस ब्रिक्स का उद्देश्य है। ब्रिक्स में जो देश अब शामिल हो गए हैं उससे ब्रिक्स विश्व के 44% तेल उत्पादक देश इस ब्रिक्स में है। विश्व के 44% तेल उत्पादक देश है। साथ में विश्व की जनसंख्या का 45% हिस्सा इस ब्रिक्स देशों में है। साथ ही विश्व जीडीपी का 28% इनके पास है। तो एक बड़ा समूह बनता हुआ यह दिख रहा है। ठीक। दूसरा, ब्रिक्स ने इन अपने जो देश हैं, 5 देश जो थे, अब 10 जो देश हो गए, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रयास कर रहा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई 2014 में ब्राजील में जो शिखर बैठक हुई थी उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई। इस बैंक का मुख्यालय शंघाई में है।
इस बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। हालांकि ब्रिक्स का अपना कोई मुख्यालय नहीं है। ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो बारी बारी से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। यह इन सदस्य देशों द्वारा दी गई पूंजी से गठित हुआ है और इन सदस्य देशों के डेवलपमेंट में ये कार्य करता है, डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। ब्रिक्स ने एक काम और करने को सोचा है कि अगर ये पांचों देश, अब जो 10 देश हैं, ये अगर एक साझी मुद्रा को स्वीकार कर लें और उस मुद्रा में ही आपसी व्यापार करें, तो जो डॉलर का प्रभुत्व है, क्योंकि वैश्विक व्यापार में डॉलर का प्रभुत्व है, तो उस डॉलर के प्रभुत्व को तोड़ा जा सकता है और इसका प्रभाव सीधे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो ब्रिक्स की जो देश हैं वो एक साझी मुद्रा जो कि किसके विकल्प के रूप में हो, डॉलर के विकल्प के रूप में हो। जो अभी तक ट्रांजैक्शन होता है मुद्राओं का स्विफ्ट के माध्यम से, इसकी जगह अब ये ब्रिक्स चाहता है कि ब्रिक्स पे नामक एक परिचालन तंत्र विकसित किया जाए, जैसे स्विफ्ट के माध्यम से होता था, ब्रिक्स पे के माध्यम से हो। तो अभी यह विचार है, अभी इस पे निर्णय नहीं हो पाया है ब्रिक्स देशों के बीच। दूसरा कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उनके बीच जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, 3 चीजें उन्होंने कही इन संबंधों को लेकर कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए इन संबंधों में, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट की बात उन्होंने की, साथ में उन्होंने कहा कि म्यूचुअल सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए। ये 3 शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि ये हमारे चीन और भारत के बीच मधुर संबंध सिर्फ चीन और भारतीय जनता के लिए ही लाभकारी नहीं है या महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह पूरी वैश्विक शांति को प्रभावित करते हैं, पूरे वैश्विक मानवता को प्रभावित करते हैं। और प्रधानमंत्री ने मानवता की बात बार बार की कि हमेशा से भारत जो है मानवता का पक्षधर रहा है, वह युद्ध में विश्वास नहीं करता है। ठीक, अब चीन रूस ने कजान को ही क्यों चुना, कजान शहर में यह बैठक क्यों की गई? दरअसल रूस की जो राजधानी है, राजनीतिक राजधानी मॉस्को है, उसकी सांस्कृतिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग है। सांस्कृतिक राजधानी, राजनीतिक राजधानी मॉस्को है और रूस का एक तरह से ये व्यापारिक राजधानी के रूप में यह विकसित हो रहा है। व्यापारिक राजधानी, रूस का सबसे धनी शहर है। यहाँ तजाक जो जातियाँ थीं उनसे संबंधित उन्होंने ही इस नगर की स्थापना की थी। उनका एक किला भी जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो इस प्रकार एक सांस्कृतिक नगर भी है, एक व्यापारिक नगर है, इसलिए रूस ने इसको चुना। और यहाँ की जो परिवहन व्यवस्था है, यहाँ की जो होटल आदि की व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी है, बेहतर है, जो कि वैश्विक सम्मेलनों के लिए आवश्यक होता है। इसलिए रूस ने इस कजान शहर को चुना है। तो हम लोगों ने थीम देख लिया, कहाँ हुआ था उसको देख लिया, क्यों वैश्विक चर्चा का विषय बना हुआ है ये देख लिया, कब इसका गठन हुआ, कब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। इसी से प्रश्न बनेंगे।